हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हुआ था उसमें 18,500 जी पिछले में कवर किए गए थे और इसमें सैंपल लिए हैं 14,477 जो है इसका वो आया है। ये सीरो सर्वे से हमें स्टडी करने का पता लगता है कि अभी हमको कितना और आगे जाना है, क्योंकि जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है वो सतत जारी है। अभी ये किसी स्टेज तक नहीं पहुंची है। अभी हमारे डॉक्टर्स ने, आई वांट टू सैल्यूट देम, कि जिन्होंने बिना इसकी कोई डेफिनेट या स्पेसिफिक मेडिसिन होते हुए भी ट्रेडिशनल मेडिसिन से इसको कंट्रोल में रखा है और हमारा जो रिकवरी रेट है वो 90.54% है हमारा जो रेट है। और जो मृत्यु 91.46% और जो मृत्यु दर है वो 1.54% पे कंट्रोल करने पे 1.06 पे हम कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। और कल हमने जो हमारी हरियाणा मेडिकल काउंसिल है उसके माध्यम से हमने कल जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, उनका, क्योंकि जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल है वो डॉक्टर से ही संबंधित है, कल हमने अम्बाला में उनको सबको सम्मानित किया था। और जो वॉरियर्स जिन्होंने अपनी जान खो दी इसमें, जहाँ जो शहीद हो गए, उनके परिवार वालों को भी हमने रिकॉग्नाइज किया था कि ये इनके परिवार वाले हैं। जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है दे हैव डन वेल, लेकिन अब हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि मृत्यु दर को वो और नीचे लाने का प्रयास करें, कि मृत्यु दर और नीचे आनी चाहिए। और इसका जो सारा स्टडी है वो भी इसमें की जाए कि ये जो वायरस है, क्योंकि ये बहुत ही धोखेबाज और बेईमान वायरस है, इसकी कोई हमारे पास स्टडी नहीं है, हमारे पास इसका कोई पुराना इतिहास नहीं है। हमको ये मालूम नहीं है कि ये गर्मी में बढ़ता है या घटता है, सर्दी में बढ़ता है या घटता है, साल के किन महीनों में ये ज़्यादा होता है या किन में कम होता है। जैसे बाकी बुखार हैं उनकी हमारे पास स्टडी है, जो बाकी जितने भी वायरस हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ये ज्ञान भी हमें डॉक्टर कम्युनिटी ही देगी। डॉक्टर्स को ही सबको मैंने कहा है कि आप इसका पूरा स्टडी करें। और जैसा कि मैंने शुरू में भी एक बार बताया था कि हमने अपने जो मेडिकल जो मेरा डिपार्टमेंट है उसमें हमने एक टीम गठित की है कि इसका सारा इतिहास वो स्टडी करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे कि किन किन परिस्थितियों से होकर हम गुजरे, क्या क्या हमने प्रयोग किए, कौन कौन से प्रयोग कामयाब रहे, कौन कौन से प्रयोग ठीक नहीं रहे, ताकि आइंदा कभी भी अगर मानव जाति पर इस प्रकार का प्रहार होता है किसी बीमारी के माध्यम से, तो ये स्टडी उस वक्त आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उस वक्त एक बहुत आई ओपनर होगा, देखने के लिए होगा। हमें इससे बहुत लाभ होगा कि इस सन में 2020 में ये बीमारी आई थी और ये प्रक्रियाएं अपनाई गई थी। जैसा अब हमने बनाए हैं, आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, हमने कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, हमने ICU बनाए हैं, हमने सब जगह पर वेंटिलेटर्स हमने लगाए हैं। जो प्रयास हमने अब किए हैं ताकि 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद अगर ऐसी कोई बीमारी आती है तो जो स्टडी अब की हुई होगी उस वक्त की पीढ़ी को उससे लाभ होगा, वो हमने करने के लिए कहा है। और एक बार मैं जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं एवरी एप्रिसिएशन फॉर द डॉक्टर्स
and back office team also, they have spent many sleepless nights in providing the infrastructure and medicines to the doctors. They have done well. सर बस जो आपने बताया है मैं उसमें दो ही चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो 14.8% हमारा फाइनल हरियाणा का रिजल्ट है सीरो सर्वे का, तो एक तरफ तो हमें इससे ये भी ठीक लगता है कि जो हमारी तरफ से कंटेनमेंट मेजर्स लिए गए हैं वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं, क्योंकि आप देखें कि 20 अगस्त के आसपास जो था वो 8.7% था, तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें बढ़ोतरी होगी उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो जो स्प्रेड है उसमें कंटेनमेंट मेजर्स जो हैं वो बहुत हद तक हमारे सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक कॉज फॉर एप्रीहेंशन भी है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जी जो एक कोलोकियल लैंग्वेज में कह देते हैं कि पता नहीं हर्ड इम्यूनिटी होने जा रही है, ये होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 14.8% का मतलब ये है कि अभी भी बहुत लार्ज पॉपुलेशन जो है वो ससेप्टिबल है। सो इसलिए जो हमें सारे के सारे जो स्टेप्स लेने हैं जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं, मास्क वेयरिंग है, डिस्टेंसिंग है, या बहुत ज़्यादा गैदरिंग अटेंड ना करना है और हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, और बाकी सारे जो हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे क्रिटिकल केयर प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबको हमें उसी प्रकार से फॉलो करता रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी हमारी जो पब्लिक है जो अभी तक ससेप्टिबल इसमें हो सकती है। तो ये हमारी दोनों तरफ से जो है, एक तरफ तो जहां इस चीज़ की सेटिस्फैक्शन है कि जो कंटेनमेंट मेजर्स हैं वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें इस चीज़ की भी पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी कि अभी भी जो ससेप्टिबिलिटी लेवल जो है वो पॉपुलेशन का है और हम अभी अपना जो गार्ड है वो लोअर नहीं कर सकते। तो मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सर कुछ आपको अपना माननीय मंत्री जी ने और ACS हेल्थ ने अभी सारा विवरण दिया, और मुझे ये हर्ष से बताना चाह रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे, जो PGI रोहतक है, वो फुल्ली इन्वॉल्व रहा है सीरो सर्वे में। और जैसा मंत्री महोदय ने बताया, एक टीम भी गठित हुई है मेडिकल कॉलेजेस की और हेल्थ डिपार्टमेंट की कि वो आगे के पीढ़ियों के लिए क्या कर सकते हैं, इसके प्रिवेंशन में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कैसे इसको ट्रीट किया गया, इस सब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करके रिपोर्ट बड़ी जल्दी आने वाली है। धन्यवाद। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जो हमारा PGI रोहतक है, मैंने उनको ये भी इंस्ट्रक्ट किया है कि पोस्ट कोरोना कोविड केयर सेल गठित किया जाए, क्योंकि जो कोरोना के बाद के सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी बहुत जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसके लिए एक टीम को वहाँ पर तैयार किया जा रहा है कि तो जो पोस्ट कोरोना सिम्टम्स हैं उनको केयर करने के लिए। थैंक यू। हाँ जी, नहीं अभी क्योंकि डिफरेंट ऐसा कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, तो अभी कोई किसी कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अभी उसके बारे में कह नहीं सकते। हाँ जी, दिल्ली में अब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे NCR को पहले भी प्रभावित किया था, जब गुड़गांव, फरीदाबाद, तो अभी NCR में क्या स्थिति है, और अगर वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या बंदोबस्त किया जा रहा है? नहीं देखिए, दिल्ली का असर हमारे NCR में तो है, हमारे बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में लगभग डबल डिजिट में आंकड़ा है आज की तारीख में। केवल गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत में ट्रिपल डिजिट में है, जहाँ एक आदि कोई और डिस्ट्रिक्ट होगी जिसमें ट्रिपल डिजिट में है। लेकिन अब हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हुई हैं, तो वी आर रेडी कि जितना भी लोड जहाँ पर भी हमारे पास पड़ेगा हम उसको बेयर कर सकते हैं। नहीं, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। सर, सेकंड वेव के बारे में भी संभावना जताई जा रही है, कितना देख पा रहे हैं क्या? मैंने आपको बताया कि ये बड़ा बेईमान वायरस है, इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुमकिन नहीं है। सर, लव को लेके कानून आने की बात की गई है, अरे ये रिलीज कर रहे हैं लव जिहाद से पहले कोरोना तो खत्म कर देंगे। लो इसको सर खींचना है, ये इसको
एक मिनट यार। ये सेकंड है सर। हाँ जी, हाँ जी, सेकंड। थैंक यू। हाँ जी, जीरो सर्वे 1 में और 2 में हाँ जी, हाँ जी। गृहमंत्री अनिल विज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अनिल विज प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। एक एक सवाल का जवाब से सीरो सर्वे की रिपोर्ट पेश की, दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट पेश किया। यहां पर 8 और 6 बढ़ी है ना, ये 14% बढ़ी है, वो भी शामिल है इसमें।